अगर आप भी अपनी सिंपल प्रिंटेड कुर्ती को एक डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती के गले का इतना प्यारा डिज़ाइन कि आप एक बार देखेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है। वैसे तो मुझे थोड़ी नैरो लेस चाहिए थी, लेकिन जैसी लेस मुझे चाहिए थी वो मुझे मार्केट में नहीं मिली, तो मैंने थोड़ी चौड़ी वाली लेस ले ली और इसी लेस को काट के मैं गले और बाजू के ऊपर यूज़ करूँगी। अगर आप थोड़ी नैरो लेस ले रहे हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 मीटर लेस चाहिए होगी गले और बाजू का ये डिज़ाइन बनाने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ी चौड़ी लेस ले रही थी, इसलिए मैंने 1 ही मीटर लेस ली है और इसी को मैं 2 हिस्सों में काट के अलग अलग करूँगी। एक हिस्सा मैं गले के ऊपर यूज़ करूँगी और दूसरा हिस्सा बाजू के ऊपर। तो इस तरह से मैंने लेस का ये वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया और अब एक लाइटर की मदद से इसकी एजेस को मैं बर्न कर रही हूँ, ताकि इसकी एजेस बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएं और एक्स्ट्रा धागे बाद में ना निकलें। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करेंगे तो डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। आप कैंडल की मदद से भी इसकी एजेस को बर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी किनारियों को अच्छे से बर्न कर लिया है और इसी तरह से लेस के दूसरे हिस्से की किनारी को भी मैंने बर्न कर लिया है इसका सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के बाद। और लेस का ये हिस्सा मैं बाजू के ऊपर यूज़ करूँगी और बाजू का डिज़ाइन मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊँगी। तो इस तरह से लेस को मैच करके मैंने लिया है अपने प्रिंटेड फैब्रिक के साथ। आप देख सकते हैं पिंक कलर का ही कुछ प्रिंट हो रखा है मेरे सूट में और इसका बेस ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की लेस ली है और ब्लैक कलर की 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इस ब्लैक पट्टी को मैं एक किनारे से फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से लेस का थोड़ा सा हिस्सा नीचे दबाते हुए स्टिच कर दूँगी। बहुत सफाई से हमें इस पट्टी को लेस के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल सफाई से इस पट्टी को अटैच किया है और अब दूसरी किनारी से भी हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। अब हमें इसकी दूसरी किनारी पर समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस को अटैच करना है। तो जिस कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं मेरी लेस में, बिल्कुल उसी कलर की मैंने समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस भी ली है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस किनारी पर समोसा ट्रायंगल्स वाली ही लेस यूज़ करनी है। आप कोई भी बारीक लेस लगा लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरीके से मैंने इस लेस को बनाकर रेडी कर लिया है और इस पट्टी की लंबाई है 30 इंच। ये पट्टी मैं गले के ऊपर यूज़ करूँगी। तो अब हम यहाँ से तकरीबन 12 इंच पर इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसका कोना हम बनाएंगे। कोना बनाने के बाद इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे या हाथ से ही क्रीज बना लेंगे इसकी, और जो हमने क्रीज बनाई थी बिल्कुल उसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने पर ये कोने वाली सिलाई ऊपर की तरफ नज़र नहीं आएगी और डिज़ाइन में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब जो कोना हमने बनाया था वहाँ से 5 इंच की दूरी पर हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे और फिर से हम ऐसे ही क्रीज बनाएंगे और क्रीज के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब मैं ये डिज़ाइन थोड़े से ब्रॉड गले के ऊपर बना रही हूँ। तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई है इस गले की, जिसके लिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम चौड़ा गला बना रहे हैं तो इस पैनल की चौड़ाई भी आपने थोड़ी कम रखनी है। कोने से जैसे मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है तो आप 3.5 या 4 इंच पर ही लगाइएगा। तो इस तरीके से पैनल बनाने के बाद अब हम कुर्ती के फ्रंट पर गला रख के इस तरीके से निशान लगाएंगे गले की लंबाई का। तो इस कुर्ती के लिए गला मैंने पहले से ही कट करके रखा था। मैंने 5 शेप गला बनाया इसके ऊपर। आप चाहें तो इसके ऊपर गोल या स्क्वायर कोई भी गला बना सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमें इस पैनल को रखना है और पहले पिन्स लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि अपनी जगह से ना हिले। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल सेंटर में गले को सेट करके रख लिया है पिन्स की मदद से और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पट्टी के ऊपर पहले सिलाई लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ऊपर की तरफ भी ब्लैक कलर का ही धागा रखा है। जिस कलर की पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है उसी रंग का आपको धागा ऊपर रखना है। धागा बिल्कुल सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस ब्लैक वाली पट्टी की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और अब ऊपर का धागा बदल के मैंने पिंक धागा चढ़ा दिया था और अब मैं इस लेस के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलाई ऊपर की तरफ विजिबल ना हो तो आप सुपर ग्लू की मदद से भी इस लेस की किनारी को कपड़े के साथ चिपका सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर गला बनाएंगे।
गले की कोई भी शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल कोई भी गला बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह। तो इसके साथ ही गले का ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।